हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला ईवीएस की पाठशाला। मैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या रहेगा इस सेशन में? आर्टिकल का रहेगा। और समझिए, हम आपको यहाँ पर केवल आर्टिकल के बारे में पढ़ा रहे हैं। आर्टिकल के बारे में मतलब क्या कि आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने आर्टिकल का सेशन लिया हुआ है, कहाँ लिखना है, कैसा लिखना है, कितना लिखना है, ये सब हमने आपको ऑलरेडी बताया है। आप लाइव वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अभी काम आपका क्या है? आपको बस इतना समझ लेना है कि कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर क्या है। नंबर 1, राइट एन आर्टिकल ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। यानी कि अगर हम बात करें कहां पर, इंडिया में, तो यहाँ पर नारियों की स्थिति क्या है वर्तमान पोजीशन में, इसकी बात हो रही है। इस पे हमें आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? इस पे हमें आर्टिकल लिखनी है। आप समझो, यहाँ पर अगर हम ये देखें अपने आगे, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं। वुमेन इन न्यू इंडिया, प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया, या फिर रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अब समझो बात यहाँ पर बहुत अच्छे है। समझो क्या कि ये जो प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया, अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो ये जो बाकी यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भी आपके यही सेम है, कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं। समझिए बात को, सेम चीज है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर हमको लिखने को आ गया सेफ्टी ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, बट हम पढ़ के क्या गए थे? प्लेस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, इसको तो ऑलरेडी हमने कराया है, आप उस सेशन में जाकर देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेशन आपको बस ये समझाने के लिए है कि कौन सा आर्टिकल आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों की समस्या रहती है, सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक, तो क्या पढ़ें वो हम आपको बता रहे हैं। योर एम्बिशन इन लाइफ। ठीक, इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है? योर एम्बिशन इन लाइफ, योर एम ऑफ लाइफ, एम्स इन लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ, या फिर योर विजन इन लाइफ। ये सारे के सारे यहाँ पर हमें दिख रहा होगा क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल्स है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें यहाँ पर तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम पढ़ कर जाएंगे। ठीक, अगला हमारा है साइंस इज अ बून और कर्स फॉर ह्यूमन सोसाइटी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको पूछा जाता है पेपर में। विद द इन्वेंशन of science every work have become very easy, write an article on topic यहाँ पर क्या है? miracles of science, wonders of science, science a boon or a bane, या फिर science and human happiness, या फिर science in the service of mankind। आप समझ पा रहे हैं? ये आपसे पूछा जाएगा, आप इसको पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं। अगला क्या है? डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। यानी कि आपको इसमें डेमोक्रेसी पे लिखना है और चीजों को समझते हुए क्या और किस तरह ये आ सकता है। द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी इन इंडिया, या फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज या डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज। समझ गए आप? आगे देखो यहाँ पर, टेररिज्म इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, टेररिज्म इज एन ऑब्स्टिकल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और टॉपिक यहाँ पर हमारा आपको समझ में आ गया होगा क्या है? टेररिज्म है। अब टेररिज्म में तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें सुनी है, देखी है, समझी है। ठीक, लेकिन हाँ, चीजों को समझना है। जहां पॉजिटिव लिख रहे हैं वहां पॉजिटिव लिखिए, जहां आप निगेटिव वे में लिखे, निगेटिव वे का मतलब क्या है? जहां पर आप चीजों को भाई दोनों पक्ष लिखेंगे, दोनों एक्सपेक्ट लिखेंगे, और दोनों एक्सपेक्ट लिखेंगे तो अच्छे से लिखेंगे। सुनो, हॉरर्स ऑफ टेररिज्म, या फिर टेररिज्म द ग्रेटेस्ट मीनाक टू अवर कंट्री, और टेररिज्म, या फिर द टेररिज्म फेसिंग इंडिया, या फिर द मीनाक ऑफ टेररिज्म, या फिर मींस ऑफ चेकिंग टेररिज्म। ठीक है, ये सारी बात हो रही है यहाँ पर किसकी? टेररिज्म की। टेररिज्म में बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है। चले आगे बढ़े। ठीक है, अगला हमारा है राइट एन आर्टिकल ऑन एन, किस पे लिखना है? एन आइडियल मदर, एक माँ पे लिखना है। आप अपनी मम्मी के बारे में यहाँ पर चीजों को छाप दीजिए, लिख दीजिए। ये तो आप आराम से लिख सकते हैं। क्या है? एन आइडियल मदर, या फिर द प्लेस ऑफ मदर इन द
हाउस, माई मदर द माई बेस्ट टीचर, माई मदर, या फिर प्लेस ऑफ माई मदर इन सोसाइटी। बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं क्या कि मेरी मम्मी जो है वो सुबह से उठती हैं, शाम तक काम करती हैं, या फिर जॉब पे जाती हैं, या फिर वो घर पे ये चीजें संभालती हैं, या फिर बाहर ये काम करती हैं। सारी चीजें आप लिख सकते हैं। उनके नैतिक जो भी आपने उन्होंने आपको जो नैतिक चीजें सिखाई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, चलो अगला हमारे पास क्या है, पोल्यूशन इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पोल्यूशन के बारे में लिखना है, हमने आपको समझाया भी था क्या, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या फिर प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, या फिर पोल्यूशन इन इंडिया, पोल्यूशन, या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन, या फिर पोल्यूशन इन सिटीज, एयर पोल्यूशन, द पोल्यूशन स्प्रेड बाय द ट्रैफिक। ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर समझ लीजिए, ये आएगा ऐसे ही आपको पेपर में मिलेगा। ठीक, अगला हमारा 8वां नंबर आर्टिकल क्या है, प्राइस राइज इन इंडिया, प्राइस राइज इन इंडिया। ठीक है, जो भी यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइस, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज, या फिर प्राइस राइज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द पुअर, सोअरिंग प्राइस ऑफ इसेंशियल कमोडिटी और राइजिंग प्राइस। ठीक है, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए दामों के बारे में लिखना है, चीजों को समझते हुए। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, ठीक है, कमेंट कर सकता है। और जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम हमने क्या बताया, एवीएस की पाठशाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आके हमसे पूछ ले, हम सब कुछ उसके साथ शेयर करेंगे, बट आपको पूछना पड़ेगा। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आगे देखो, डाउरी सिस्टम, डाउरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा पे यहाँ पे लिखना है कि क्या प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में उसको लेकर, और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। द कर्स ऑफ डाउरी, evils of dowry, our social evils, the evils of dowry, dowry system, ways and measures to eradicate dowry system, demerits of dowry system। समझ गए आप सारे लोग समझ गए होंगे, और ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर हमारा क्या है, अब देखिए टॉपिक क्या है, इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है, हेल्थ इज वेल्थ पे लिखना है, और हमने पहला ही आपको सबसे अच्छा यही समझाया था, बहुत अच्छे समझाया था। ये और किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो, हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ, या फिर हाउ टू मेक अ गुड हेल्थ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। ये सारी चीजें किसकी आ रही हैं, हेल्थ इज वेल्थ के बारे में है। इसको आप समझिएगा, लिखिएगा, गड़बड़ी नहीं करना है, लिखने पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी बहुत कम होनी चाहिए हर स्थिति में। अब ये 10 नंबर हो गया। ठीक है, अगला हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, और समझिएगा अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या, राइट एन आर्टिकल ऑन माई फेवरेट बुक। ठीक, आपकी फेवरेट बुक, ये भी हमने आपको सुबह पढ़ाया था। किस और तरीके से पूछा जा सकता है, द बुक दैट हैज इम्प्रेस्ड मी मोस्ट, या फिर द ऑथर यू लाइक मोस्ट, द बुक दैट इंस्पायर्ड यू मोस्ट, या फिर प्लेजर्स ऑफ रीडिंग बुक, या फिर रीडिंग बुक्स अ प्लेजर, या द बुक विच यू लाइक मोस्ट। कई तरीके हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन को पूछने के, लेकिन आपको यहाँ पर चीजें समझनी होगी, जाननी होगी। क्या समझनी होगी कि हमें लिखना वही है, और लिखना क्या है, माय फेवरेट बुक के बारे में। ठीक है, आगे आता है अगला आर्टिकल, राइट एन आर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया पे, उसके बारे में लिखना है क्या यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड सॉल्यूशन। ये सारी चीजें हमने आपको सुबह अच्छे से पढ़ाया हुआ है और समझाया भी है, तो आपको ये पढ़कर जाना है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर अगले पे, गेम्स एंड स्पोर्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अवर गुड हेल्थ, राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इन अवर लाइफ, वैल्यू ऑफ गेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट इन अवर लाइफ, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट टाइम। ये सारी चीजें हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको लिखकर आना है। स्पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर को देखते हुए। ठीक है, यहाँ पर क्या है अगला, राइट एन आर्टिकल ऑन द मेकिंग अवर सिटीज क्लीन। यहाँ पर अपने सिटी को क्लीन करने के लिए हमने आपको पढ़ाया था, सुबह हमने पढ़ाया था, इसको वहां जाकर आप देख सकते हैं सेक्शन में। ठीक है, चलो अगला आते हैं, यहाँ पर अगला क्या है, यूजफुलनेस ऑफ अ गुड लाइब्रेरी। यहाँ पर ये बताना है गुड लाइब्रेरी की क्या उपयोगिताएं हो सकती हैं, इसके बारे में चीजों को अच्छे से समझकर। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा गुड लाइब्रेरी की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, और उसके बारे में आपको लिखना है। आर्टिकल का मतलब है कि 100 से 150 वर्ड्स आपके होने चाहिए, तो वैसे ही लिखेंगे। ओके, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट,
और यहाँ पर हमने टोटल जितनी भी थे उतने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसको सेशन पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, और मैं यहाँ से सबसे एक ही बात कहूंगा कि बेटा शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। हमें बहुत आवश्यकता है आपकी, हमें चाहिए कि हम आपको पढ़ाएं, बट आप तो जुड़े, आप जुड़ने के लिए आप शेयर करेंगे तो लोग जुड़ेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। ओके ठीक है, आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी कंटेंट है, जो भी चीजें हैं वो समय पर मिलती रहेंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आके आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं किसी भी समय। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जितनी चीजें पढ़ाई है सारा का सारा फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक। हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पर है, ये आप इस पे जाएंगे और जाने के बाद जो भी हमारा पेज है उसको आप लाइक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, आपको फॉलो बैक मिले, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इसे बेटा आते जाते रहा करो, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलता है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।